तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 3 दस्तूर की खुसूसियात सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, वफाकी निज़ाम के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम किस तरह की गई है और इसकी फहरिस्त झील की जदूल में मुकम्मल कीजिए। झील में जो जदूल दिया हुआ है उसमें सबसे पहले वफाकी हुकूमत की तकसीम लिखनी है। तो उसमें पहला है दिफा और खारजा उमूर, उसके बाद है जंग और अमन, और तीसरा है करेंसी और बैनुल अक़वामी तिजारत। ये सब कुछ वफाकी हुकूमत के इख्तियार में आता है। उसके बाद है रियासती हुकूमत, इसमें ज़राअत, नज़्म व नस्क, मकामी इंतज़ामिया, सेहत और जेल इंतज़ामिया रियासती हुकूमत के इख्तियार में आता है। और दोनों में जो मुश्तरका मौज़ूआत हैं दोनों भी हुकूमतों में, तो वो है रोज़गार, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी और इनफरादी कानून साजी और तालीम। अब सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज लिखिए। पहला है, पूरे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने वाला निज़ाम, इसे वफाकी हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत कहते हैं। नंबर 2, दो फहरिस्तों के अलावा दीगर फहरिस्त, इसे मुश्तरका फहरिस्त कहते हैं। और नंबर 3, इंतखाबात का इनेकाद कराने वाला इदारा, इसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, आइए लिखें। उसमें पहला है, वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है, तो इसकी वजह हमें यहाँ लिखनी होगी। इसका जवाब है, कोई मुल्क बहुत वसी हो तो एक मकाम से हुकूमती उमूर अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाने का इम्कान होता है। इसी तरह अगर मुल्क में शहरियों की कसीर तादाद हो तो तमाम शहरियों को हुकूमती उमूर में शमूलियत का मौका नहीं मिलता। इस वजह से वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। नंबर 2 है, खुसूसी अख्तियार से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, भारत के वफाकी निज़ाम हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम 3 फहरिस्तों में की गई है। इन फहरिस्तों के अलावा दीगर मौज़ूआत और किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार मरकज़ी हुकूमत को होता है। इसी इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहते हैं। अब नंबर 3 है, दस्तूर ने अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार रखा है। इसकी भी वजह हमें यहाँ लिखनी होगी। तो इसका जवाब है, अफराद के दरमियान या रियासत और मरकज़ के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए, यानी किसी भी किस्म के झगड़े और फसाद को हल करने के लिए दस्तूर ने आज़ाद अदालती निज़ाम कायम किया है। अदालतें दोनों फरीक़ों की बातें सुनकर गैर जानिबदारी के साथ इंसाफ रसानी करती हैं। अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव ना आए, इस वजह से दस्तूर ने अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार रखा है। सवाल नंबर 4 है, आज़ाद अदलिया के फ़ायदे और नुकसानात पर अपनी जमात में मुबाहिसा मुनक़द कीजिए। ये जो आज़ाद अदालतें हमारे मुल्क में हैं, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसानात भी कुछ हैं, तो इस पर हमें अपनी जमात में मुबाहिसा करना है। इसका जवाब तहरीरी रूप में नहीं लिखना है। अब सवाल नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी जिसे हम EVM कहते हैं, उसके इस्तेमाल के फ़ायदों के बाब में मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पर आपको EVM की तस्वीर नज़र आ रही है और इसके ज़रिए से हम वोटिंग करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसानात हैं। तो ये अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से तुम इसके फ़ायदे और नुकसानात तुम्हें मालूम करने हैं। तो यही एक सवाल नंबर 4 और 5 इस तरह से आप लोगों को इसकी मालूमात जमा करनी होगी। इसे तहरीरी रूप में लिखना नहीं है। तो उम्मीद है आज इस सबक के सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।